हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए करियर प्रेडिक्शंस 1 to 10 अक्टूबर, मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई 1 to 10 अक्टूबर, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई 1 to 10 अक्टूबर, करियर प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई, मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई 1 to 10 अक्टूबर, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई 1 to 10 अक्टूबर, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। ओके, जेमिना देखिए, एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, पैसा काफी आ रहा है आपके पास, अबंडेंस काफी है, सक्सेस काफी है, प्रोस्पेरिटी काफी है, पैसा आ रहा है, बट उस पैसे को यूज थोड़ा ध्यान से करना है आपने। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप जो अपने रिसोर्सेज है ना, अब वो रिसोर्सेज पैसा भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज टाइम भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस चीज को, मनी, टाइम, इमोशंस, उन रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना बहुत जरूरी है। आप या तो ऐसे एक ट्रिप पे हो के पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो बहुत खर्च करे ही चले जा रहे हैं, उड़ाए चले जा रहे हैं, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी वाइजली। सेंसिबल अप्रोच नहीं है आपकी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है पैसे को लेकर। या फिर किसी को आप दे रहे हो पैसा तो आप का दिमाग या आपका जो विजडम है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है कि आपके पास कितने हैं और आप दूसरे को कितना दे रहे हो। सो आई थिंक पैसे को लेकर जो विजडम है वो बहुत ब्लॉक दिख रहा है आपका। एंड स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस लेने की जरूरत है, स्मार्टली पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, स्मार्टली पैसे को यूटिलाइज करने की जरूरत है और मैनेज करने की जरूरत है। आई फील पैसा आ रहा है, काफी आ रहा है, बट स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो आप, और वो चीज थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है यहाँ पे। सक्सेस काफी दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं है। काम को लेकर भी काफी ऐसी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हो, सक्सेस मुझे दिख रहा है और सेलिब्रेशन दिख रही है। कोई टास्क कंप्लीट होता दिख रहा है, मे बी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिख रहा है, तो उसके बाद सेलिब्रेशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट, वो चीज दिख रही है। एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ, मुझे ये चीज करनी थी और मैंने ये चीज कर ली, जो कि अच्छी बात है। बट मुझे फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट भी बहुत दिख रहा है, मतलब बहुत हैप्पीनेस है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, और काफी सक्सेस भी है, ठीक है। तो जो भी चीज में आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत खुश हो, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, काफी सक्सेसफुल हो एंड अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ऑल्सो हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं कोई ऐसा आइडिया दिमाग में लेके बैठे हुए हैं कि ये चीज अगर मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा, या ये आइडिया है, ये आइडिया को में जब भी मैं इस आइडिया को आगे रखूंगा तो यू नो, मे बी आप सिर्फ सोच रहे हैं कि जब मैं ये आइडिया बाहर निकालूंगा तो कितना बढ़िया होगा, ये होगा, वो होगा। आई फील इट्स टाइम टू टेक एक्शन जेमिनाई। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आप जो सोच रहे हो ना कि हाँ, ये चीज मेरा करने का मन है और इस चीज में मुझे काफी सक्सेस मिल सकता है, उस चीज में आप उतर जाइए। दिमाग में रखने का आइडिया, दिमाग में रखने का पैसा नहीं मिलेगा, उसका सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आई फील यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होंगे, काफी सक्सेसफुल होंगे, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट जो सोच रहे हैं अब उसमें
उतर जाइए, एक्शन ले लीजिए, ठीक है। सोच सोच के दिमाग में मत रखिए उस चीज को, अब उस पर काम करिए। ऑल्सो थोड़ा सा ना इस चीज का ध्यान रखिए कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आसपास है जो कि काफी मैनिपुलेट कर सकता है आपको, एंड इस इंसान के साथ में भी, क्योंकि वो मैनिपुलेट करेगा तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो आप कोई चीज उसके हिसाब से करोगे, कुछ उसको बता दोगे, कुछ उसको शेयर करोगे, एंड देन लाइक यू विल बी लाइक अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर वो चीज आप उसको अंडू नहीं कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, उसके बाद फिर आपका एक पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा, पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाएगा। आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि अच्छा मैंने इस इंसान को ये चीज शेयर करी थी, अब ये कहीं फायदा ना उठा ले। सो कोई भी चीज अगर आप बता रहे हो, कुछ शेयर कर रहे हो, कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट, या कोई दूसरे के हिसाब से अगर चल रहे हो, बिकॉज दूसरा कनिंग है, मैन्युपुलेटिव है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है जेमिनाई, बिकॉज ये लोग आपका फायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, तो आपके पैसे कमाने को देखकर या आपका फाइनेंशियल सक्सेस देखकर ये लोग आपके पास आ सकते हैं। ऑल्सो करियर में किसी की तरफ भी पार्शियलिटी मत दिखाइएगा। डोंट बी पार्शियल टू एनीवन, बी इम्पार्शियल। ये नहीं कि आपका कोई फेवरेट है तो आप अपने फेवरेट को ही फेवर कर रहे हो और सिर्फ उसी की तरफ ही चीजें ध्यान दे रहे हो, उसकी तरफ ही ध्यान दे रहे हो, नहीं। थोड़ा इम्पार्शियल होने की जरूरत है। मे बी अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपको कोई बोल रहा है कि अच्छा ये चीज ऐसे करो, और आपको लग रहा है कि यार ये तो गलत है, तो मत करिए उस चीज को, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दूसरा अगर आपको कोई गलत चीज करने को बोल रहा है तो आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। डोंट, ठीक है। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके हिसाब से सही गलत जो है उस पे रहिए, बट ट्राई टू सी साइड्स, लाइक ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। हर तरीके से देखिए, कहीं दूसरा आपको पागल तो नहीं बना रहा है, कहीं दूसरा आपका फायदा तो नहीं उठा रहा है, कहीं दूसरा आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, आपसे कुछ अनएथिकल या अनमोरल, कोई इमोरल चीज तो नहीं करा रहा है। थोड़ा इंटेग्रिटी को ना इंटैक्ट रखने की कोशिश करिए जेमिनाई। ऑल्सो कई चीजें खत्म हो रही हैं, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो, चाहे वो कोई एक सर्टेन लोकेशन से जो आपका एसोसिएशन है वो हो, बट कोई चीज का एंड हो रहा है जिसकी वजह से न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हो आप। कोई चीज खत्म हो रही है एंड इट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग। मे बी एक जगह से जॉब छोड़ के आपको नई जगह जॉब मिल रही है, एक क्लाइंट से निकल के न्यू क्लाइंट मिल रहा है, एक लोकेशन से निकल के दूसरी लोकेशन में जॉब मिल रही है। बट आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलीज, लेटिंग गो ऑफ समथिंग, खत्म कर देना एक चीज को ताकि नई चीज स्टार्ट हो। दिस रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनीथिंग लाइक कोई जगह, सिचुएशन, पीपल, कोई इंसान, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको उसको रिलीज करना, कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे जेमिनाई, आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ नहीं आगे बढ़ पाओगे, चाहे वो कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपकी जॉब से रिलेटेड हो, लोकेशन से रिलेटेड हो। नई चीजें स्टार्ट नहीं हो पाएंगी जब तक पुरानी चीजों पे फुल स्टॉप नहीं लगाओगे आप। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, 1st to 10th October, general messages, general guidance for Gemini, 1st to 10th October, general messages, general guidance for Gemini, 1st to 10th October, general messages, general guidance for Gemini. जेमिनाई हो सकता है किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा उदास हो जाओ। मे बी आपके हाथ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई मे बी क्लाइंट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट चला जाए कि आपको लगे अरे यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। या फिर मे बी आपको, जो मैंने पहले बता दिया है कि ऐसा कोई इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेगा
मैनिपुलेट करेगा, चालाक होगा, आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा। मे बी आप उस पर ट्रस्ट कर लो एंड देन आप थोड़ा सा आपको भुगतना पड़े, तो हो सकता है उस वजह से पर्सनल सॉरो मुझे दिख रहा है। बट लाइक समवन इज डेफिनेटली वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। कोई आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने इस इंसान को अपना दोस्त समझ लिया और आप उसके हिसाब से उससे इन्फ्लुएंस हो गए, तो फिर गलत डिसीजन हो ही जाएंगे आपकी तरफ से। ठीक है, मे बी रोमांस में आप किसी से दूर हो रहे हैं, रोमांटिक ब्रेकअप हो रहा है, या फिर बिजनेस पार्टनर्स दो अलग हो रहे हैं, बट यू आर पार्टिंग वेज विद समवन, विद अ बिजनेस पार्टनर और रोमांटिक पार्टनर खत्म हो रहा है, दूर हो रहा है, एंड इस चीज का एंड हो रहा है विच कुड लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। तो ठीक है, कोई उसमें कुछ बुरा नहीं है। फाइनेंशियल गेन हो रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। पास्ट में आपने कुछ किया या कहीं पे इन्वेस्ट करा, कहीं पे पैसा लगाया, जिसकी वजह से आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है, अभी आप गेन कर रहे हो, आपका फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं। यू नीड टू बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। किसी चीज को लेकर आपको ये हो सकता है कि हाँ, ये चीज तो मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है, आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस, और मैंने ये चीज बहुत अच्छी करी है। जो जो आउटपुट मेरी तरफ से आया है, जो प्रोडक्टिविटी मेरी तरफ से आई है, वो किसी की तरफ से नहीं आ सकती है। तो ये जो एक प्राइड है ना, ये आपको नेगेटिव तरफ लेकर जा सकती है, आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकती है। थोड़ा इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा आई मी माई सेल्फ मत करने लग जाइएगा, वो फिर एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देगा। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड आई चक्रा पे अगर आप वर्क करोगे, दैट मीन्स आप अपनी इंट्यूशन, अपने विजडम पे वर्क कर रहे हो। विजडम इंट्यूशन पे वर्क करोगे तो आप इस इंसान से, जो कि आपके लिए मुश्किल बनाएगा चीजें, आपको पैसे का नुकसान कराएगा, या आपको मैनिपुलेट करेगा, या आपको आगे जाके मे बी ये इंसान आपको थ्रेटन करे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं ये कर दूंगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई फील यहाँ पे पैसे को लेकर भी, इफ यू वांट टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली, विजडम, पैसा कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आप ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं इस इंसान से दूर रहने के लिए, बट आई फील एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड ओवरऑल आपकी सारी चीजें कवर कर लेगा। एंड यहाँ पे इस इंसान से भी आप डील कर रहे हैं जो कि एक ओल्डर मैन है, एंड दिस कुड बी द पर्सन हु इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ये भी हो सकता है। सो आई फील एमेथिस्ट क्रिस्टल ओवरऑल आपके लिए सारी चीजों को कवर कर लेगा। क्रिस्टल, ऑरा क्लेंजिंग, ये चीजें रेमेडीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। जन्नत के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 जन्नत के क्वेश्चन का आंसर यस है,
ओके जेमिनाई, आई हैव योर कार्ड विद मी. ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए. जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके आगे देखेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा. ठीक है, क्लेम करिए दैट आई क्लेम दिस रीडिंग. कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो. जैसा भी है, जितना आप कमेंट करेंगे उतना आप कनेक्शन और बिठाएंगे, कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए. ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. नो. एंड आई फील यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज आपको नहीं मिल रही है तो ओहो ये तो खराब चीज हो गई है. बट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड नए प्लान्स बनाने की जरूरत है, रिलोकेट करने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है. ये चीज आपके लिए नहीं बनी है और ये चीज आपको नहीं मिलेगी. यहां से आपको आगे बढ़ जाना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है. जितना आप इस चीज पे स्टक रहोगे, अटके रहोगे, उतना ही आपकी ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस और स्लो हो जाएगी. समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू. जेमिनाई के लिए चार्म्स क्या बता रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं जेमिनाई के लिए. लेटर J for Jack, F for fan, E for elephant. पेशेंस थोड़ी रखनी पड़ेगी जेमिनाई, पेशेंस रखनी पड़ेगी. जितना इम्पेशेंट हो गया आप उतना ही चीजें आपको और देर से मिलेंगी और डिले होंगी. आपको लगेगा कि यार ये तो कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम लगेगा, बट और टाइम लगता रहेगा जितना आप इम्पेशेंट इम्पल्सिव होगे. कोई लव लेटर या इंक्रीमेंट लेटर, बट कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको बहुत खुश करेगी, आपका दिल खुश कर देगी, ऐसी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. लियो सन साइन या मून साइन का इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है. थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत है यहाँ पे आपको. आपकी जो एक स्थिरता है ना, एक जगह रुकना, थमना, वो मिसिंग है. आप बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस हो, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये फिर वापस ये. तो वो थोड़ा ना स्टेबिलिटी, पेशेंस, एक जगह थमना, रुकना, वो थोड़ा उसकी जरूरत है. एंड ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज खत्म हो रही है और नई चीज स्टार्ट हो रही है. और वो मैंने आपको पहले बोला था कि रिलीज कर दीजिए, उस चीज पे अटके मत रहिएगा. कोई चीज अगर खत्म हो रही है तो खत्म हो लेने दो, नई चीज को बढ़ लेने दो. और वही आपके आंसर में भी आया है, नो, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू हील. उस चीज पे अटके मत रहो. तो इस चीज को इग्नोर मत करिए प्लीज, इस चीज को फॉलो करिए जेमिनाई. ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.